पैसा देकर टिकट लिया है, पैसा देकर। मैं आज नया आजाद नगर के लोगों से, जूना आजाद नगर के लोगों से, सलीम मुंशी नगर के लोगों से, वार्ड नंबर 18 की आवाम से अपील करता हूं। मुझे पता है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर कोई उम्मीदवारों के साथ दिख रहा है, आज जरूरत इस बात की है कि अब असेंबली का इलेक्शन आएगा, 4 साल है, मैं जिंदा रहूं या नहीं, लेकिन आज आपके सामने जब मुसीबत आएगी, मुशारत चौक से कोई नहीं आएगा, लेकिन हजार खोली से शेख आसिफ जरूर आएगा, जरूर आएगा। मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये बात मालेगांव शहर की आवाम को समझना चाहिए। आप लोगों को पता है कि बेटा, आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, असेंबली के इलेक्शन के बाद से फिरका परस्त ताकतों ने मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम किया, परेशान करने का काम किया। बीजेपी और आरएसएस ने मालेगांव शहर को बर्बाद करने का मन बना लिया है। हम लोगों पर इल्जाम आया कि बांग्लादेशियों को हम छुपाते हैं। हम पर इल्जाम आया कि रोहिंग्या को हम छुपाते हैं। एक बीजेपी का लीडर किरीट सुमैया एक लेटर देता है सरकार को, मुख्यमंत्री को, और मालेगांव शहर के अंदर एसआईटी बना दी जाती है। पुलिस इंक्वायरी शुरू करती है और हमारे 3400 जन्म दाखले जिन जिन लोगों के तहसील ऑफिस से एफिडेविट बनाकर निकाले गए थे, बनाए गए थे, वो तमाम ही 3400 लोगों को पिछले रमजान महीने में रोजे की हालत में हमारी मां बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे मासूम बच्चों की इंक्वायरी होती है। जन्म दाखले रद्द कर दिए जाते हैं। हमारी 3 मां और बहनें तकरीबन 6 महीना जेल के अंदर रहती है। आज भी हमारे कई नौजवान सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर उनकी जमानत की अर्जी हमने दाखिल की और यह मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई और 3400 लोगों के जन्म दाखले को रद्द कर दिया गया, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ना हमने जिसको पार्लियामेंट के अंदर चुनकर भेजा, ना हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज उठाई, ना शहर के एमएलए साहब ने आवाज उठाई। आज भी हमारे नौजवान जेल के अंदर बंद है। आज मुझे बताइए कि आपके जन्म दाखले दोबारा कैसे बनेंगे? हमारे बच्चों के जन्म दाखले कैसे बनेंगे? हमारे बुजुर्गों के जन्म दाखले कैसे बनेंगे? अगर जन्म दाखले रद्द हो जाएंगे तो कल ये बात साबित करने की कोशिश बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग करेंगे कि ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये रोहिंग्या है। इस तरीके का इल्जाम लगाकर हम लोगों को जेलों में भर दिया जाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? ये सवाल आज ये शहर के सामने है। इसका ताल्लुक कहां से आता है? ये रोड गटर का इलेक्शन नहीं। रोड बनेगी, टूटेगी, फिर बन जाएगी। गटर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बन जाएगी। लेकिन
ये जन्म दाखिले का जो मामला है, ये कहां से इसका ताल्लुक होता है? इसका ताल्लुक जन्म दाखिला हो या मैयत का दाखिला हो, इसका ताल्लुक कारपोरेशन से होता है। कारपोरेशन में जिसका इक्तिदार होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अगर फिरका परस्त पार्टियों का इक्तिदार आ गया तो फिर जो जन्म दाखिले हमारे रद्द कर दिए गए वो दोबारा नहीं बनेंगे और कई हजारों लोगों के जन्म दाखिले दोबारा रद्द कर दिए जाएंगे और हमारे ऊपर केसेस होगी और कई लोग हमारे जेल के अंदर चले जाएंगे। ये बीजेपी और आरएसएस चाहती है। इसीलिए आज हम आपके बीच में आए, इसीलिए मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, इसीलिए शहर की आवाम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप इक्तिदार हमारा अपना दो, वहां मेयर हमारी पार्टी का होना चाहिए, सेकुलर फ्रंट का होना चाहिए, इस्लाम पार्टी का होना चाहिए। इसीलिए आज आपके मोहल्ले में वोट मांगने के लिए आया हूं। यहां पर बस नहीं होगा, घरों में बैठी हुई मेरी मां और बहनों से मेरी अपील है, आप लोगों से मेरी अपील है, आपके रिश्तेदार होंगे गुजरात में, आप उनसे फोन करके पूछिए, आपके रिश्तेदार होंगे मध्य प्रदेश में, एमपी में है, आप उनसे फोन कर पूछिए क्या वहां एसआईआर का सर्वे चल रहा है या नहीं। पूछिए आप उनसे जाकर, अगर आपकी बेटी की शादी वहां होगी गुजरात में तो वो जरूर फोन कर रही होगी, अगर एमपी में शादी होगी तो जरूर वो फोन करके बोल रही होगी कि 2002 की यादी वोटर लिस्ट की हमको भेजो। सर्वे आपका भी होगा, मेरा भी होगा, एक भीख मांगने वाले का भी होगा, एक करोड़पति का भी होगा। ये कारपोरेशन के इलेक्शन के बाद इस महाराष्ट्र के अंदर भी एसआईआर का सर्वे होगा और कोई घर नहीं बचेगा, कोई बच्चा नहीं बचेगा उस सर्वे से, कोई बुजुर्ग नहीं बचेगा, कोई मां बहनें नहीं बचेगी, सबका सर्वे होने वाला है। आपसे सबूत मांगा जाएगा, आपको पता है या आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देखिए, आप अखबारात उठाकर देखिए कि बिहार के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, बिहार के अंदर हुआ, 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए यादी से। यहां पर सर्वे होगा, आपसे सबूत मांगे जाएंगे, आपसे ये सबूत मांगे जाएंगे कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपके नाम बताओ, आप वो कहां से लाओगे। आपसे ये सबूत मांगे जाएंगे, आपका आधार कार्ड लाओ, आप कहां से लाओगे। आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपसे जन्म दाखिला मांगा जाएगा, आपसे स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा और आज आपसे अभी की वोटर लिस्ट की यादी भी मांगी जाएगी। ये सर्वे के अंदर आपको मुकम्मल कागज पत्तर देना पड़ेगा, ये सबूत आपको देना होगा। अगर आपने सबूत नहीं दे पाए, आपने सबूत नहीं दे पाए तो आपका नाम उस सर्वे से काट दिया जाएगा, उस यादी से काट दिया जाएगा। कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा। हमारे मुखालिफ लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया, उनको राशन कार्ड बनाने नहीं आता, उनको जन्म दाखिला बनाने नहीं आता, उनको बात करना नहीं आती, वो आपकी नुमाइंदगी करेगी, वो आपके कारपोरेटर रहोगे। कौन मदद करेगा मुझे बताओ। एसआईटी में किसने मदद की,
कोर्ट में लड़ाई किसने लड़ी? रात और दिन हमारी ऑफिस खुली रही, एसआईटी ऑफिस के अंदर हम बैठे रहे, आपके हम लोगों ने मदद की। और इसका सर्वे कौन करेगा? एसआईआर का सर्वे करने कौन आएंगे? कारपोरेशन के टीचर आएंगे आपके घरों तक, कारपोरेशन के घर पट्टी के क्लर्क आएंगे आपके घर तक, गवर्नमेंट के ऑफिसर आपके घर तक आएंगे। मान के चलिए आपकी गली में अगर आप कहीं शादी में गए, ताला लगाकर घर बंद करके आप गए, सर्वे वाले आए, आपका ताला लगा हुआ है, बंद है, वो आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। बीजेपी तो यही चाहती ना, आरएसएस तो यही चाहती कि मालेगांव के लोगों का जिस तरीके से बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काटा गया, बीजेपी और आरएसएस तो यही चाहती कि मालेगांव के लोगों का और महाराष्ट्र के मुसलमानों का नाम काट दिया जाए, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, उनको फरार घोषित कर दिया जाए। आपको याद होगा कि एनआरसी लगा, बीजेपी ने एनआरसी लगाई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने 2014 में दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बना, हजारों नहीं लाखों मुसलमान रास्तों पर आ गए, हमने एहतजाज किया, ट्रिपल तलाक का कानून आया, हमारी मां बहनें जो कभी घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, वो लाखों की तादाद के अंदर रोड पर आई। ऐसे काले कानून बने। हम ये समझ रहे कि एनआरसी खत्म हो गया, हम ये समझ रहे कि एनआरसी का कानून हमारे ऊपर नहीं है। नहीं, ये सर्वे होने के बाद, एसआईआर होने के बाद, यही आदि में जो लोग के नाम कटेंगे, जिन लोगों का सर्वे नहीं होगा, वही एनआरसी उनके ऊपर लागू कर दी जाएगी और हमको फरार घोषित किया जाएगा, हमको इस देश के रहवासी नहीं बोला जाएगा, हम पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इस तरीके का ऐलान कर दिया जाएगा। कौन मदद करेगा? सवाल है मेरा। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। शेख आसिफ आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये 4 लोगों को जो हमने उम्मीदवार बनाया, ये आपकी मदद करेंगे। ये शेख आसिफ आज आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए आया है, आपकी मदद की वादा करने के लिए आज मैं यहां पर आया हुआ हूं। ये इलेक्शन मामूली मत समझो। कौन मदद करेगा? मैं हार गया, अगर एमएलए होता तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज मैं एमएलए नहीं हूं। 162 वोट याद रखो, मैं हार चुका हूं। एक हारा हुआ उम्मीदवार, एक हारा हुआ शख्स आपके बीच में आकर वोट मांग रहा है। कारपोरेशन का इख्तियार दो। 4 साल के बाद असेंबली आएगा, उस वक्त मैं जिंदा रहूं या नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने इख्तियार दिया, कारपोरेशन में मेयर अगर आपने बनाया, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो भी काले कानून आएंगे, जो भी शहर पर मुसीबत आएगी, तो उसको रोकने का काम, आपकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। और आपको मेरी गारंटी लेने की जरूरत नहीं। आप मुझे जानते हो, पहचानते हो, परखे हुए हो कि मेरा परिवार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार हर वक्त आपके साना बसाना खड़े रहे। शेख रशीद साहब आपके साना बसाना खड़े रहे,
और आज मैं भी आपके साना बसाना खड़े रहने के लिए यहां पर आया हूं। ये इलेक्शन के अंदर 3 पार्टियां लड़ रही है। हमने किसी से पैसा नहीं लिया। जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार है, इन्होंने पैसा देकर टिकट लिया है, पैसा देकर। मैं आज नया आजाद नगर के लोगों से, जूना आजाद नगर के लोगों से, सलीम मुंशी नगर के लोगों से, वार्ड नंबर 18 की आवाम से अपील करता हूं। मुझे पता है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर कोई उम्मीदवारों के साथ दिख रहा है तो उसको बाद में देख लेने की धमकी दी जा रही है। इलेक्शन साफ सुथरा और ईमानदाराना होना चाहिए, दादागिरी वाला नहीं। 15 तारीख तो खत्म होगी, 16 तारीख के बाद मैं रहूंगा इस शहर में, मैं रहने वाला हूं। उसके बाद बोलना मत कि शेख आसिफ ने ऐसा किया वैसा किया। मैं एकदम साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, कोई धमकी वाली बात नहीं है। इलेक्शन लड़ो, सबको हक है, सबको हक है। वोट मांगो, चाहे यहां के उम्मीदवार हो चाहे अमन चौक के हो। मैं दोनों को बोल रहा हूं, एक को नहीं। मेरे भाई से भी डरने उड़ने की जरूरत नहीं, अमन चौक वाले की बात बोल। अब तो मैंने शुरू किया कल से, अभी तो इस बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूं, अभी तो वहां तक पहुंचना मुझे बाकी है, वहां तक पहुंचूंगा, अभी तो शुरुआत है। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं सलीम मुंशी नगर की आवाम से यह अपील करता हूं। मुझे पता है कि आपकी बस्ती का मामला है, आपकी बस्ती का हाई परचेज सलम जो भी मामलात है, लेकिन अफसोस कि कॉरपोरेशन के 17 में या 12 में कॉरपोरेटर हमारी पार्टी का चुनकर नहीं आया। आपका मौका आया है, काम ले लो। हम आपका काम करने के लिए तैयार है। हम आपके इलाके में शादी हॉल बनाने के लिए तैयार है, हम आपके इलाके में सहूलत देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस कि हमारा कॉरपोरेटर नहीं चुनकर आता। मैं आपने जिस तरीके से असेंबली के अंदर, जिस तरीके से नया आजाद नगर, जूना आजाद नगर की आवाम ने भरपूर मुझे वोटें दी, तो समझन भी नहीं दो, पेटी भी जाके काम बता दो, खामोशी से जाकर वोट दबा दो। दादागिरी रोड पे होती है, आग बताना रोड पे होता है। जब वोट देने इंसान जाता तो वहां कोई नहीं रहता है, बटन दबा के खामोशी से आ जाओ। अगर आपने भरपूर वोट दी, मुझे यकीन है कि 2 समाजवादी की और 2 इस्लाम पार्टी की सीटें ये 4 चुनकर आएगी, और ये मेयर बनाने के लिए शेख आसिफ जिसको चाहेगा उसको मेयर बनेगा। ये लोग वोट देंगे। बहुत बातें होगी यहां, लेकिन आज आप लोगों को समझदारी से फैसला लेना होगा। आप लोगों को मदद करने वाला कौन है, आपकी मदद कौन करेगा, एसआईआर के अंदर मदद कौन करेगा, एसआईटी के अंदर जन्म दाखिले आपके जो रद्द हुए वो कौन दोबारा आपको दिलाएगा। ये तमाम ही बातें आप लोगों को समझना है और फैसला करना है। दोस्तों और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे पैनल को चुन कर देंगे। अब तो हमारा निशान कौन सा है? जो असेंबली के अंदर था ऑटो रिक्शा, वही निशान अल्लाह के करम से हमको कॉरपोरेशन में भी 46 उम्मीदवारों को मिल गया। शहर के अंदर हम 46 उम्मीदवार हमने खड़ा किए, वो तमाम ही लोगों को रिक्शा निशान मिला और समाजवादी पार्टी को साइकिल निशान मिला है। तो आप लोगों को जहां पर रिक्शा नजर आए, जहां पर साइकिल नजर आए, वो बटन दबाना है
और कामयाब करना है। और याद रखना, अगर यहां हम चूक गए, हमारी लड़ाई फिरका परस्तों से, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, हमारी लड़ाई भगवा पार्टी से है। यह बात याद रखना है आपको। एमएलए साहब नाकाम हो गए, 1 साल हो गया, ना कभी नया ना कभी जुना आजाद नगर में आए हो। जब मुसीबत आएगी मुशारत चौक से कोई नहीं आएगा, लेकिन हजार खोली से शेख आसिफ जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये तो मानते हो ना? एक फोन आता है तो हम पहुंच जाते। ये बात को नोट कर लो, आपकी वोट का पावर है। अगर आपने वोट का डिवाइडेशन किया, अगर आपकी वोट बढ़ गई, तो हमारे पैनल हार जाएगा। तो आपकी वोटों को बटने मत दो। माल आ रहा होगा तो लेके रख लो, अपना ही है, अपना ही है, रख लो, लेकिन वोट का बंटवारा मत करो। यही अपील करने के लिए आया था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब 16 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप भी 18 नंबर पैनल चुनकर देंगे, ताकि कारपोरेशन पे इस्लाम पार्टी का झंडा लहराए। यही अपील करने के लिए आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वार्ड नंबर 16 के इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवार इमरान शेख साहब, शकील भाई होटल वाला साहब, सुल्तान भाई, तायरा शेख रशीद साहिबा और मेरे सामने तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 16 और 17 के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, आज मैं हमारे चारों उम्मीदवार के लिए आपसे वोट मांगने के लिए, आपसे अपील करने के लिए आपके अपने इलाके के अंदर आया हूं। 15 जनवरी को मालेगांव कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा और आप लोगों को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए आपके वार्ड के कॉरपोरेटर कौन होंगे। यह फैसला आप लोगों को 15 तारीख को करना है। बहुत ज्यादा मुझे इस वार्ड के ताल्लुक से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि वार्ड नंबर पहले 20 था, अभी 16 हुआ, या जिस रास्ते पर आप बैठे हो या ये बाजू का रास्ता बन रहा है, ये कौन तामीर कर रहा है, किसने काम किया है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपके घरों तक और ये कारपोरेशन की निगरानी में सर्वे होगा। वहां पर इक्तिदार क्यों जरूरी है, वहां पर मेयर हमारा क्यों जरूरी है कि आपका सर्वे मुकम्मल हो, आपके सबूत हम आपके पेपर तैयार करके सर्वे के अंदर शामिल करवाए, हम आपकी मदद करें, यह जरूरी है। ये कौन करेगा, ये कब होगा, जब हमारा मेयर होगा, हमारा इक्तिदार होगा। कोई नया पुरे से आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। 1 साल गुजर गया, आपको कोई पूछने भी नहीं आया। याद रखना मेरी बात, शेख रशीद साहब ने हमें सिखा कर गए, हम कार्यकर्ताओं को सिखा कर गए, हम परिवार के लोगों को सिखा कर गए कि गरीबों की मदद करना। और आपने देखा 162 वोट से हारा, उसके बाद भी मैं आपके बीच में रहा, आपकी मदद किया, आज भी आपकी मदद कर रहा हूं। आज जरूरत इस बात की है कि अब असेंबली का इलेक्शन आएगा, 4 साल है, मैं जिंदा रहूं या नहीं, लेकिन आज आपके सामने एक मौका आया है और आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने हाथों में ये इलेक्शन को ले लो। और आपकी तो ये बड़ी जिम्मेदारी है कि ये 20 नंबर वार्ड पुराना, अभी का 16 नंबर वार्ड,
जो शेख रशीद साहब यहाँ के कॉर्पोरेटर रहे, शेख रशीद साहब मेयर रहे, तायरा शेख रशीद साहिबा मेयर रही, आज तायरा शेख रशीद साहिबा, इमरान, शकील भाई, सुल्तान भाई, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर पूरे वार्ड ने बतौर जिम्मेदारी लेकर आप इनको वोट देकर कामयाब करना आपकी और घरों में बैठी हुई मेरी मां बहने की जिम्मेदारी है। मैं आज अपील करने के लिए आया हूं, आपसे अपील करता हूं कि आप लोग 15 जनवरी को, और यह वादा कर रहा हूं कि आप इख्तियार दे दो, आप 4 सीट यहां से 4 सीट वहां से आप चुन कर दे दो। जब SIR ये हुकूमत लगाएगी तो हम आपकी मदद के लिए आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में ये 4 कारपोरेटर और हमारे अपने कार्यकर्ता मिलकर आपके पेपर भी सही करेंगे और आपका सर्वे भी सही करवाएंगे।